Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 14 class 4 NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है ए प्राउड इंडियन। प्राउड होता है गर्व, इंडियन होता है भारतीय, भारतीय होने पर गर्व। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई गोल्फिंग लाइफ स्टार्टेड इन 2001। एक लड़का है जिसका नाम है रोहन बख्शी, ये पिक्चर में दिखा रखा है। ये अपने बारे में बता रहा है कि माई गोल्फिंग लाइफ, जो ये गोल्फ खेलना इन्होंने शुरू किया 2001 2001 में। व्हेन आई प्ले, जब मैंने खेला। माई फर्स्ट गोल्फ, मेरा पहला गोल्फ टूर्नामेंट, खेलकूद प्रतियोगिता। टूर्नामेंट होता है जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है, मतलब गोल्फ का टूर्नामेंट पहला खेला इन्होंने तब 2001 में खेला था। विच वाज हेल्ड एट, ये कहाँ पे बनाया गया था? दिल्ली गोल्फ क्लब। दिल्ली गोल्फ क्लब में पहला इनका टूर्नामेंट हुआ था। आई डिड नॉट गो विद द इंटेंशन, मैं इस इरादे से नहीं गया। ठीक है, इंटेंशन होता है इरादा। ऑफ बैगिंग एनी पोजीशन, कि मैं किसी पोजीशन पे आऊँ। ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो ऐसे ही मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस खेल में किसी पोजीशन पर आऊँगा, किसी स्तर पर आऊँगा। बट केम सेकंड इन इट, लेकिन मैं कौन सी पोजीशन पे आया? दूसरी पोजीशन पे। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्ट होता है रुचि कर, मतलब रुचि लेकर किसी खेल को खेलना या किसी चीज़ का पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये अपने गेम के बारे में बता रहे हैं कि मैंने रुचि दिखाई। कब दिखाई? आई डिड नॉट पोजिज ए गोल्फ। पोज होता है किसी को सीरियस लेना। ए गोल्फ सेट ऑफ माई ओन, मतलब अपना पहले वाला बता रहा है कि जब मैंने पहली बार खेला तो मैंने अपनी रुचि नहीं दिखाई उसमें। ठीक है, मतलब बिना रुचि के मैंने वो खेल खेला और मैं सेकंड पोजीशन पे आया। एंड प्ले विद ए रेंटेड सेट। रेंटेड वैसे तो होता है किराया, लेकिन उन्होंने इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कि जब मैं पहली बार खेला तो ना तो मैंने उसमें रुचि दिखाई, और जो मेरी जो खेल वाली जो बॉल होती है, ये जो स्टिक होती है जिससे गोल्फ को उस होल में डालते हैं, तो ये किसी और के द्वारा सेट की गई थी। ठीक है, दिस वाज वैन, ये तब हुआ। आई रियलाइज, मुझे यह तब आभास हुआ। दैट आई हैड द टैलेंट फॉर गोल्फ, कि मेरे अंदर भी गोल्फ खेलने का टैलेंट है। ठीक है, द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग होता है पीछा करना, मंथ होता है महीना, मतलब जो पीछे के महीने। आई प्ले ए नेशनल जूनियर, कि मैंने जो राष्ट्रीय जूनियर इवेंट में भाग लिया एज ऑफ 10, जब मैं 10 साल का था। एंड केम सेकंड इन द अंडर 10 कैटेगरी, और मैं दूसरी पोजीशन पे आया इसमें भी अंडर 10 कैटेगरी। कैटेगरी होता है श्रेणी। जब मैं अंडर 10 कैटेगरी में खेला जूनियर इवेंट में, नेशनल जूनियर इवेंट में 10 साल का था, तो मैं उस टाइम भी सेकंड पोजीशन पे आया। ठीक है, दूसरी सतर पे आया। यहाँ पे रोहन बख्शी पूरी पिक्चर दिखा रखी है रोहन बख्शी की। माई रियल हाई इन लाइफ, रियल होता है वास्तविक, हाई होता है ऊंचाई, इन लाइफ जीवन में, मेरी जो वास्तविक ऊंचाई है जीवन में। केम आई वैन आई बिकेम द यंगेस्ट, यंगेस्ट होता है जवान, एवर विनर हमेशा जीतने वाला, ऑफ नेशनल एम्टियर, एम्टियर होता है जो खेल मौज मस्ती के साथ खेल खेला जाता है। गोल्फ चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप जब हम किसी से मुकाबला करके खेलते हैं। ऑफ इंडिया, भारत की। एट द एज ऑफ 70, जब वो 17 साल के थे। इन जनवरी 2008, अब आपने ऊपर पढ़ा होगा, यहाँ ऊपर आप हमने पढ़ा था 2001 में उन्होंने पहली बार खेला था। वो कितने साल के थे? वो 10 साल के थे। जब सेकंड बार खेला उन्होंने, अपना इंटरेस्ट दिखाया इस खेल में, तो वो सबसे जवान विनर थे, विजेता थे किसके? जब वो 17 साल के थे, जनवरी 2008 में उन्होंने खेला। कौन? एम्टियर गोल्फ चैंपियनशिप। ठीक है, AGC इंडिया में। द वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट, पहली खेलकूदी प्रतियोगिता। दैट आई प्लेड इन हिंटेड, मैंने खेली। दैट आई हैड द पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है धैर्य या फिर संयम। टू प्ले वेल, मैंने पूरी अच्छे से खेला। थस, इसलिए। आई टुक इट अप सीरियसली, इसलिए मैंने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया। अलोंग विद माई स्टडी, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अलोंग होता है साथ, सीरियसली होता है गंभीरता से, स्टडी होता है अपनी पढ़ाई के। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस खेल को पूरी गंभीरता से लिया। विनिंग एवरी टूर्नामेंट, प्रत्येक प्रतियोगिता में मैं जीता। हैज़ ऑलवेज बीन ए वंडरफुल फीलिंग, और इनकी एक शानदार फीलिंग हुई, फील किया इन्होंने, इनकी मतलब एक शानदार भावना थी कि मैंने गोल्फ को खेला।
एज इट सो मी दैट द हार्ड वर्क, और इसी ने मेरे को मेरा जो कठोर परिश्रम है, जो मैंने मेहनत की थी, उसको दर्शाया। दैट आई हैव पुट इन हैज पेड ऑफ, जैसे ये खेलकूद प्रतियोगिता में हम हिस्सा लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें ट्रॉफी भी मिलती है और उसके साथ साथ हमें पैसे भी मिलते हैं जब हम जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आई हैव पुट इन हैज पेड ऑफ, मैंने बिना किसी पैसे के, मतलब पेड होता है अदा करना, बिना पैसे अदा किए, कि मैंने उसके लिए कोई राशि नहीं ली। इट फर्दर, फर्दर होता है आगे की तरफ, मोटिवेट होता है प्रेरित करना, मी टू वर्क हार्ड, और इसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। एज आई नो, जैसे मैं जानता हूँ, आई विल अचीव, मैं हमेशा हासिल करूँगा। विल मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, अचीव हासिल करना, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ आई कीप वर्किंग हार्डर, कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो इससे भी ज़्यादा अचीव करूँगा, हासिल करूँगा। आई हैव हैड ए वेरी सक्सेसफुल जूनियर गोल्फिंग कैरियर, मेरे पास एक जूनियर गोल्फिंग, गोल्फ जो गेम का नाम है, कैरियर होता है भविष्य, एक सफलतापूर्वक भविष्य मेरे सामने था। एंड एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में। दाउ यद्यपि, आई हैव प्ले गुड गोल्फ ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर, आई हैव प्ले मैं बहुत अच्छा खेला था, ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर पिछले कुछ सालों में। आई नो मैं जानता हूँ, आई स्टिल हैव माइल्स टू गो, मैं जानता हूँ फिर भी मुझे, माइल्स होता है जो हम दूरियां तय करते हैं, मील लिखते हैं ना, तो मुझे अभी बहुत सारी मील तय करनी है। आई नो लुक फॉरवर्ड, और मैं यह भी जानता हूँ, आई नाउ, सॉरी नो नहीं है, नाउ है, आई नाउ, और अब मैं लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखूंगा, फॉरवर्ड होता है आगे की, लुक होता है देखना, अब मैं आगे की तरफ देखूंगा, टू प्ले खेलने के लिए, विद मोर कम्पिटिटिव प्लेयर, जो मेरे मुकाबले प्रतिरोधी होंगे, या फिर प्लेयर होंगे, खिलाड़ी होंगे, मतलब जिनसे ये मुकाबला करेंगे, तो मैं उसके आगे की तरफ देखूंगा। नेशनली एंड इंटरनेशनली, नेशनली होता है राष्ट्रीय, जो हमारे देश में खेले जाते हैं, इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, जो विदेशों में जाके खेला जाता है, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों सत्र पर अपने प्रतियोगी के साथ खेलेंगे। माई पेरेंट्स हैव प्ले ए बिग रोल, मेरे माता पिता का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, रोल होता है भूमिका, प्ले निभाना, मेरे माता पिता ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, इन गेटिंग मी टू वेयर आई एम टूडे, जहाँ पर मैं आज हूँ उसको प्राप्त करने में। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे हमेशा से, सपोर्ट होता है सहारा देना या उसकी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मी एंड पुश मी सो दैट, और मुझे आगे की तरफ धकेलने के लिए, दैट आई कुड कंस्टेंटली, कंस्टेंटली होता है निरंतरता, कीप इम्प्रूविंग, इम्प्रूव होता है सुधार करना, एंड प्ले वेल, और अच्छे से खेलने के लिए, मतलब अपने माता पिता के बारे में बोल रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे पूरा सहारा दिया, सहयोग किया मुझे आगे बढ़ने के लिए और मेरे इस खेल में सुधार करने के लिए। माई कोच हैज़ आल्सो प्ले ए मेजर रोल, मेजर होता है बड़ा, रोल वही भूमिका आ रही है। तो मेरे जो कोच है, सबको पता है कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा एक ट्रेनर होता है जो हमें ट्रेनिंग देता है कि कैसे खेलना है। तो इस खेल का जो कोच था ना, उन्होंने इनको पूरी ट्रेनिंग दी थी कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। इन हेल्पिंग मी, सहायता की मेरी, इम्प्रूव सुधार किया, माई गोल्फ बाई कोचिंग, और मुझे कोचिंग दे के मेरी गोल्फ की जो प्रैक्टिस है उसमें सुधार करवाया। मी एज टू वट आई शुड, की मुझे क्या करना चाहिए, डू टू की प्लेइंग वेल, अच्छा खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे कोच ने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी। इस आदमी का नाम है रोहन बख्शी, रोहन बख्शी ने अपने बारे में ये पूरी डिटेल बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। फर्स्ट आता है, द वर्ड पोटेंशियल मीन्स, पोटेंशियल होता है धैर्य, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कैपेबिलिटी, ठीक है, इस पे टिक करना है। द वर्ड विच मीन्स ए पर्सन वू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, द वर्ड वो शब्द, विच मीन्स ए पर्सन जो दर्शाता है, ए पर्सन जो आदमी, वू टेक पार्ट खेलों में हिस्सा लेता है, इन स्पोर्ट फॉर इंजॉयमेंट अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए, एंड इंटरेस्ट और रुचि दिखाता है, एंड नॉट एज ए जॉब और उसको अपनी एक नौकरी नहीं समझता। इज ए और एन, तो वो क्या होता है, तो एम्टियर होता है, एन एम्टियर, तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करना है। थर्ड वाला है, विनिंग एवरी टूर्नामेंट, हर खेलकूद प्रतियोगिता को जीतने के लिए, गिव हिम ए वंडरफुल फीलिंग बिकॉज, मतलब रोहन बख्शी अपने बारे में बोल रहे हैं कि जब जब मैंने कोई खेल प्रतियोगिता जीती है तो एक शानदार फीलिंग निकल के आई है। तो किस किस लिए, हिज कोच हैज मोटिवेटेड हिम, क्यों, क्योंकि उसके कोच ने उसको हमेशा मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। फोर्थ वाले पे आते हैं हम,
अकॉर्डिंग टू रोहन इन ऑर्डर टू अचीव, अकॉर्डिंग टू रोहन, रोहन बख्शी के अनुसार हमें बताना है, अकॉर्डिंग होता है अनुसार, रोहन बख्शी के अनुसार, इन ऑर्डर टू अचीव मोर इट इज़ नेसेसरी टू, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो किसकी होती है, वर्क हार्ड की। ई सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी पे टिक करना है। रोहन हैज कॉन्स्टेंटली, रोहन ने निरंतरता, सोन इम्प्रूवमेंट, अपना सुधार दिखाया, बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता ने, हैव ऑलवेज, उसके माता पिता ने उसे हमेशा, सपोर्टेड हिम, हमेशा सहारा दिया, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे आते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। वैन डिड रोहन रियलाइज दैट ही हैड टैलेंट फॉर गोल्फ, रोहन को कब रियलाइज हुआ, कब आभास हुआ कि वह, उसमें एक टैलेंट है गोल्फ खेलने के लिए, तो जब वो 10 साल के थे ना, उन्होंने अंडर 10 में कैटेगरी में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी, तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, गोल्फ उनके लिए उतना ही जरूरी जितने उनके लिए पढ़ाई जरूरी है। हाउ डू हिज पेरेंट्स सपोर्ट हिम, उनके माता पिता ने उनको कैसे सपोर्ट किया, तो उनके माता पिता ने हमेशा उनको मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, और इम्प्रूव करवाया है, और अच्छा खेलने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। वाई इज ही इन डेबिट टू हिज कोच, वो हम अपने कोच के लिए, इन डेबिट होता है ऋणी, ठीक है, तो अपने कोच के लिए कैसे वो, क्यों ऋणी है, क्यों ऋणी, क्योंकि उनके कोच ने उनको पूरी ट्रेनिंग दी है गोल्फ खेलने के लिए, पूरी अच्छे से कोचिंग दी है। ठीक है, विच स्पोर्ट डू यू प्ले, तो अपने बारे में बताना है कि आपको, आप कौन सा खेल खेलते हो। ठीक है, कौन सा खेल आपको ज़्यादा पसंद है, तो वो लिखना है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, खो खो है, कबड्डी है, जो भी है वो लिखना है। डज दिस लेसन मोटिवेट यू टू प्ले द गेम वट दैट यू लाइक सिंसियरली, तो ये जो पाठ हमने पढ़ा है रोहन बख्शी के बारे में, क्या इसने आपको प्रेरित किया है, तो यस, दिस लेसन मोटिवेट यू टू प्ले द गेम वट दैट यू लाइक सिंसियरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द चिल्ड्रन एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।